गुड़ या शक्कर दोनों ही मीठे होते हैं और दोनों ही गन्ने के रस से मूल रूप से बनाए जाते हैं। फिर गुड़ खाना बेहतर है या शक्कर? गन्ने के रस से ही बनने वाली दूसरी तरह की शक्कर यानी कि ब्राउन शुगर नॉर्मल शुगर से कैसे डिफरेंट है? उसे खाना ज्यादा लाभदायक है या नॉर्मल सफेद शक्कर जो मार्केट में मिलती है वो खाना ज्यादा लाभदायक है? इसके अतिरिक्त गुड़ कैसे खाना चाहिए? क्या गुड़ सच में सर्दी में लाभदायक होता है? गुड़ की चाय पीनी चाहिए या नहीं? गुड़ खाने से क्या क्या फायदे होते हैं? पुराना गुड़ लेना चाहिए या नया गुड़? ऐसे कितने ही सवाल आज हमारे सामने हैं। इन्हीं सवालों का उत्तर आज के वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे गुड़ के बारे में। गुड़ को आयुर्वेद में नित्य रूप से खाने के लिए बताया गया है, ऐसा खाना जो कि हम रोज खा सकते। आयुर्वेद में गुड़ के बारे में, शक्कर के बारे में, खांड के बारे में, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है, इक्षुरसो यह संपक्वो जायते लोष्ठ वद दृढ़ स गुड़ो गौड़ देसे तु मत्स्यांडेव गुड़ो मतः। मतलब इक्षुरस गन्ने का रस जब समान रूप से पकाते हुए किसी मेटल की तरह, किसी धातु की तरह कठोर हो जाता है तब उसे गुड़ कहा जाता है। इसी गुड़ से ही मत्स्यांड यानी कि खांड भी बनता है। आजकल भी पारंपरिक रूप से गुड़ को बनाने के लिए यही प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कि गन्ने के रस को बड़ी सी कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है। गन्ने के रस में बहुत सारी गंदगी होती है, जिसे निकालने के लिए यानी कि गन्ने के रस को, गुड़ को साफ करने के लिए इसे पकाते समय ही सुकलाई या फिर भिंडी का जो पेड़ होता है उसके तने को कुश करके उससे जो पानी निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, उसे डालकर इसे साफ किया जाता है, जिससे कि गुड़ साफ बनता है। जब ये पक जाता है तो इसे धीरे धीरे ठंडा करके और इसके पीसेस में इसे काट लिया जाता है। तो इसी पकाए हुए गन्ने के रस को ही गुड़ कहा जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि गुड़ बहुत ही लाभदायक होता है। तुरंत का बनाया हुआ नया गुड़ खाने के लिए मना किया गया है। गुड़ को बनाने के बाद कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना चाहिए और फिर उसके बाद उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नए गुड़ से बहुत सारी परेशानियां बताई गई हैं। नए गुड़ के बारे में बताया गया है, गुड़ो नवः कफ श्वास कास कृमि करो अग्निकृत, यानी कि ये अग्नि को बढ़ाता है, पचाने की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही ये कफ को बढ़ाता है। शरीर में जहाँ कहीं भी मेद होता है उसको बढ़ाता है, श्वास को बढ़ाता है, यानी कि दमा जिन रोगियों को है, नया गुड़ उनमें दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कास खांसी को भी बढ़ाता है और कृमि यानी कि शरीर में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को, इन्फेस्टेशन को बढ़ाता है। इसलिए नए गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुराने गुड़ को बहुत ही लाभदायक बताया गया है और साथ ही बताया गया है, गुड़ो जीर्णो लघुपथ्यो अनभिसंधि अग्नि पुष्टिकृत पित्तघ्नो मधुरो वृश्यो वातघ्नो अशक्त साधन। जो पुराना गुड़ होता है वो लघु होता है, आसानी से पच जाता है, पथ्य होता है, कोई नुकसान नहीं करता है, साथ में ना ही ये कफ को बढ़ाता है और साथ में ये अग्नि को बढ़ाने वाला यानी कि खाना पचाने की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। पित्तघ्नो होता है, यानी कि अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी तरह से पचन शक्ति में कोई परेशानी आ रही है तो उसको भी कम करता है। मधुरो मधुर होता है, मीठा होता है। वृश्य होता है, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। वातघ्न होता है, मतलब कि जो भी वात से संबंधित रोग हैं, स्पेशली जो वात रोगी हैं, उन्हें गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। वात से संबंधित बीमारियां जैसे शरीर में अगर बहुत ज्यादा रूखापन पड़ रहा हो, ज्वाइंट पेन है, पैर में झंझनाहट बार बार होने लगती है, इसके अलावा सिर दर्द करता है, या वात से संबंधित आयुर्वेद में जो 80 बीमारियां बताई गई हैं उनमें से ऐसी कोई भी बीमारी है, पेट में बार बार गैस बनती है, तो ऐसे समय भी गुड़ का प्रयोग करना अधिक लाभदायक। इसके अतिरिक्त अश्रक प्रसादन यानी कि रक्त को शुद्ध करने वाला, रक्त को क्लींस करने वाला बताया गया है, इसलिए पुराने गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ जब आता है तो उसे कुछ दिन के लिए, कम से कम 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए स्टोर करके रख देना चाहिए और उसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। गुड़ को कैसे खाना चाहिए? अलग अलग अवस्थाओं में गुड़ को अलग अलग तरीके से खाने के लिए बताया गया है। आहार के रूप में, क्योंकि आहार में बताया है कि मधुर रस का सेवन सबसे पहले करना चाहिए, इसलिए गुड़ से बनी हुई चीजों को सबसे पहले खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुपान भेद से, यानी अगर किसी दवा के साथ अगर आप खा रहे हैं, दवा के बाद खा रहे हैं, तो इसमें अलग अलग तरह की बीमारियों में, अलग अलग तरह की परेशानियों के समय अलग अलग बताया गया है। इसके अतिरिक्त अलग अलग तरह की बीमारियों में इसे अलग अलग तरह से बताया गया है। जैसे कि यदि कफ से संबंधित कोई परेशानी है तो गुड़ को अदरक के रस के साथ बताया गया है। कई लोग जिन्हें कफ बार बार बनता है, बार बार थूक, ऐसे लोगों को भी अदरक के रस में साथ गुड़ की गोलियां बनाकर चूसने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उन्हें कफ में आराम मिलता है। जिनको पित्त से संबंधित बीमारियां हो उन्हें हरीतकी के साथ, यानी कि हर्रे या हरड़ जिसे कहा जाता है, उसके साथ खाने के लिए बताया गया है। और जिन्हें वात से संबंधित बीमारियां हैं उन्हें शुंठी यानी कि सौंठ के साथ मिलाकर गुड़ खाने के लिए बताया गया है। गुड़ से बनी शक्कर और गुड़ में क्या फर्क होता है? गुड़ से बनी शक्कर यानी कि जिसे खांड कहते हैं, उसे बनाने के लिए इसे और अधिक साफ किया जाता है और क्रिस्टलाइज किया जाता है।
ये जो क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि ये गुड़ से बने हुए हैं इसलिए हल्के ब्राउन कलर के होते हैं, ये बिल्कुल सफेद रंग के नहीं होते हैं। यही कारण है कि कई जगह इसे ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। ये जो ब्राउन शुगर होती है क्योंकि इसमें से जो माल्ट होता है वो निकाल दिया जाता है, यही वजह है कि ये बहुत अधिक शीतवीर्य होती है। शीतवीर्य होने का अर्थ है कि ये स्वभाव में बहुत ठंडी होती है, जबकि गुड़ उष्ण गुण का होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा आंखों के लिए हितकारी होती है। साथ में वजन बढ़ाने वाली, स्निग्ध होती है, बल बढ़ाने वाली। इसके अलावा अगर किसी को एसिडिटी हो रही हो तो उसमें खाने के बाद मुखवास के रूप में सौंफ के साथ अक्सर इसी खांड का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, यानी कि मिश्री खाने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा उल्टी आ रही हो तो चूसने के लिए बोला जाता है। अगर कहीं से नाक से खून बह रहा हो, नाक फूट जाती है, तब भी इसे चूसने के लिए बोला जाता है। इसलिए अगर किसी को पर जलन हो रही है तो ऐसे समय में भी ये बहुत लाभदायक होती है। आयुर्वेद में इसे ही खांड या शर्करा भी कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि गुड़ से बनी हुई इस शर्करा में और शक्कर, चीनी के नाम से जो बाहर व्हाइट कलर के क्रिस्टल मिलते हैं मार्केट, उनमें क्या फर्क होता है? आयुर्वेद के अनुसार जैसा कि बताया गया और पारंपरिक रूप से जैसे गुड़ बनाया जाता है या ये शर्करा बनाई जाती है तो किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मिल में जब शक्कर बनाई जाती है तो वो सफेद क्रिस्टल के रूप में, एकदम चमकते हुए सफेद क्रिस्टल के रूप में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही गन्ने के रस से बनती हैं, तो गन्ने के रस से बनने वाला गुड़ ब्राउन कलर का बनता है, वहीं शक्कर सफेद रंग की बनती है। क्योंकि इसको साफ करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शक्कर बनाते समय माल्ट शुगर को निकालने के लिए और इसे साफ करने के लिए कई सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ गुड़ से बनी हुई शक्कर शीत होती है, वहीं सल्फर कंपाउंड से साफ करने के कारण जो मार्केट में ये शक्कर मिलती है ये उष्ण होती है। ये रक्त में शीतलता लाने की बजाय उसको और भी अधिक दूषित कर देती है। यही वजह है कि गुड़ खाने के लिए या गुड़ से बनी हुई शर्करा खाने के लिए कहा जाता है, जबकि मार्केट में मिलने वाली शक्कर शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसलिए ये उष्ण होती है पर गुड़ के समान हितकारी नहीं होती, और ये शक्कर होती है लेकिन शर्करा जो आयुर्वेद में बताई है उसके समान भी लाभदायक नहीं होती है और सभी प्रकार से हानिकारक ही होती। आयुर्वेद में गन्ने के रस से बनी हुई शर्करा के अतिरिक्त भी कुछ प्रकार की शर्करा बताई गई है, जैसे कि मधु शर्करा, यानी कि शहद के बाद जो नीचे जम जाती है उस शर्करा को मधु शर्करा कहा गया है। और ये भी कई तरह के, जिनको उल्टी आ रही हो, जिनको वॉमिटिंग हो रही हो या लूज मोशन हो रहे हो, उनके लिए ये बहुत लाभदायक होती है। ये शरीर में रूक्षता को बढ़ाती है। इस वजह से अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ से संबंधित परेशानियां है, मोटापा है, तो इस तरह की शर्करा अच्छी होती है। छेदन का कार्य करती है, इसलिए कफ से संबंधित रोग जैसे सर्दी, जुकाम, इन सब में भी ये लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त यावास से बनी शर्करा यानी कि दुरालोभा के क्वाथ से बनी हुई शर्करा भी बताई गई है। पुष्प शर्करा यानी कि महुए के फूल से बनाई हुई शर्करा को भी बताया गया है, जो कि कफ नाशक होती है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर शक्कर का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो क्या मिठाइयाँ हम गुड़ से बनाएं? मिठाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक दूध, खोए आदि से बनी हुई और दूसरी जिसमें दूध या खोया यूज नहीं किया जाता है, ऐसी मिठाइयाँ। जो भी मिठाइयाँ दूध से बनती हैं या खोए से बनती हैं उनमें गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध शीत गुण वाला होता है और गुड़ उष्ण गुण वाला होता है, तो इन दोनों को मिलाना विरुद्धाहार होता है। इसलिए यदि कोई खीर बनानी है या रसमलाई या कोई भी दूध की मिठाई बनानी है तो उसमें गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि शर्करा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शर्करा भी गुड़ में शीत होती है। जबकि अन्य मिठाइयाँ जैसे तिल के लड्डू, मूंगफली की चिक्की, अन्य कई तरह के लड्डू, हलवे, उन सभी में गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतया गुड़ को साधारण रूप में केवल घी के साथ मिलाकर या अदरक के रस के साथ मिलाकर या सौंठ के साथ मिलाकर खाना चाहिए। इसी क्रम में यह प्रश्न भी उठता है कि गुड़ की चाय हानिकारक है या लाभदायक? जैसा कि हमने बताया कि दूध के साथ गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आप दूध वाली चाय बनाते हैं तो उसमें गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुड़ उष्ण होता है और दूध शीत होता है। लेकिन अगर आप ब्लैक टी बना रहे हैं या दालचीनी की चाय बना रहे हैं या ग्रीन टी बना रहे हैं या फिर तुलसी की चाय बना रहे हैं जिसमें कि दूध का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ की जलेबी वगैरह आप जिसमें दूध का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे सभी पकवानों में आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ कितना खाना चाहिए? सामान्यतया गुड़ बहुत थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। सामान्यतया गुड़ का प्रयोग बहुत थोड़ी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी कि गुड़ से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर शरीर को प्राप्त होती है, इसलिए गुड़ का प्रयोग बहुत थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। डायबिटीज के रोगियों के लिए गुड़ अच्छा है या नहीं? जैसा कि अभी हमने बताया कि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। गुड़ और शक्कर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी इनसे प्राप्त होने वाली शुगर ऑलमोस्ट बराबर होती है, यानी इक्वल अमाउंट
अमाउंट में हमें इन दोनों से शुगर प्राप्त होती है। इसलिए हमें गुड़ या शक्कर दोनों का ही प्रयोग डायबिटीज के रोगियों में नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों को डायबिटीज है, मधुमेह है, उन्हें यदि मीठा खाने की इच्छा हो तो घी, शहद, नारियल या फिर जो मीठे फल होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। छोहारा का प्रयोग करना चाहिए। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि गुड़ का सेवन रोज किया जा सकता है, ये शक्कर से बेहतर होता है, लेकिन इसका प्रयोग तो भी सोच समझ कर करना चाहिए। कहाँ करना है और कैसे करना है, इसका विचार करके ही गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। अपने भोजन में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं और उन्हें कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि आहार होता है जीवन का आधार। ईट राइट, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।